देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जिसे करोड़ों आंखों ने मिलकर देखा। यह कहानी है भारत की, एक ऐसे देश की कहानी जिसने अपनी आजादी के बाद आसमान में अपनी जगह बनाने का सपना देखा। यह सिर्फ सितारों को छूने की जिद नहीं थी, बल्कि यह अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की एक अटूट प्रतिज्ञा थी। सोचिए, एक राष्ट्र जो अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था, उसने अपनी नजरें सितारों पर टिका दी थी। यह एक ऐसी उड़ान थी जो जमीन से शुरू होकर अनंत आकाश तक जानी थी और इसका हर पल प्रेरणा से भरा हुआ है। यह सफर शुरू होता है एक महान दूरदर्शी डॉ. विक्रम साराभाई के साथ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो भविष्य को पढ़ सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत का विकास अंतरिक्ष विज्ञान के बिना अधूरा है। उन्होंने हमें समझाया कि रॉकेट और सैटेलाइट केवल अमीर देशों के खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये आम आदमी के जीवन को बदलने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। डॉ. साराभाई ने एक सपना देखा जहां सैटेलाइट हमारे किसानों को मौसम की जानकारी देंगे, हमारे मछुआरों को सही रास्ता दिखाएंगे और देश के हर कोने में बैठे बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। उनका यह सपना ही आज इसरो की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। यह केवल एक व्यक्ति का सपना नहीं था, यह सपना हजारों युवा वैज्ञानिकों की आंखों में भी पल रहा था। ये वो नौजवान थे जो देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों से आए थे। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उनके दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। उन्होंने डॉ. साराभाई के दिखाए रास्ते पर चलना शुरू किया। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या बड़े नाम की मोहताज नहीं होती। सच्ची लगन और मेहनत के दम पर साधारण से दिखने वाले लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। इस कहानी में सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि भारत की आत्मा बसती है। यह हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी जेब होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बड़ा दिल और मजबूत इरादा होना चाहिए। यह उस भारत की कहानी है जो मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। यह उस विश्वास की कहानी है जो कहता है कि अगर हम सब मिलकर एक दिशा में चलें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर जी, हमें इस शानदार सफर पर आगे ले चलिए और जानते हैं कि यह सपना कैसे हकीकत में बदला। देवियों और सज्जनों, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की कहानी छिपी होती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआती दिनों में हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। आज हम जिन बड़ी बड़ी लैब्स और लॉन्च पैड्स को देखते हैं, वो तब नहीं थे। हमारा पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा में था, जो एक चर्च की जमीन पर बना था। वैज्ञानिकों का ऑफिस एक पुराना चर्च था और उनकी वर्कशॉप गायों के रहने की जगह। आप कल्पना कीजिए, उस दौर में काम करना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उन दिनों की एक तस्वीर आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। एक तस्वीर जिसमें हमारे वैज्ञानिक एक रॉकेट के हिस्से को साइकिल पर रखकर ले जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, साइकिल पर। जब रॉकेट के बड़े हिस्से ले जाने की बारी आई तो उन्हें बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। यह तस्वीर दुनिया के लिए शायद एक मजाक थी, लेकिन हमारे लिए यह हमारे संकल्प का प्रतीक थी। यह दिखाती है कि जब जुनून सिर पर चढ़कर बोलता है तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि असली ताकत मशीनों में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। यह केवल जुगाड़ नहीं था, यह इनोवेशन था। यह भारतीय तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कला थी। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती थी और वह हमारे पास नहीं होती थी, तो हम उसे खुद बना लेते थे। हमारे वैज्ञानिकों ने कम बजट में दुनिया को हैरान करने वाले काम किए। उन्होंने हर चुनौती को एक मौके की तरह देखा। ये वही जज्बा है जो आज भी इसरो की पहचान है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो काम अरबों खरबों डॉलर में करते हैं, वही काम हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम लागत में कर दिखाते हैं। यह भारत की बौद्धिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह संघर्ष का दौर ही था जिसने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव को इतना मजबूत बनाया।
इसने हमारे वैज्ञानिकों को आत्मनिर्भर होना सिखाया। इसने हमें सिखाया कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती है। वो साइकिल और बैलगाड़ी पर शुरू हुआ सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच गया है। यह कहानी हमें बताती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर लक्ष्य महान हो और इरादे नेक हों, तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। यह हर उस भारतीय के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित साधनों के साथ बड़े सपने देखता है। और फिर वो दिन आया जब भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। हम बात कर रहे हैं मंगलयान मिशन की। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐसा मिशन था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। कई बड़े बड़े देश मंगल तक पहुंचने की अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो चुके थे, लेकिन भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में इतिहास रच दिया। 2014 में जब हमारे मंगलयान ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात इस मिशन का बजट था। क्या आप जानते हैं कि हमारे मंगलयान मिशन की लागत कई हॉलीवुड फिल्मों से भी कम थी? जी हां, यह सच है। हमने यह कारनामा लगभग 450 करोड़ रुपए में कर दिखाया, जो किसी भी दूसरे देश के मंगल मिशन से कई गुना कम था। यह भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता और उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बड़े मिशनों को पूरा करने के लिए बड़े बजट की नहीं, बल्कि बड़ी सोच और सटीक योजना की जरूरत होती है। मंगलयान की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। मंगल की सफलता के बाद हमारी नजरें चांद पर थीं। चंद्रयान मिशन भारत का एक और महत्वाकांक्षी सपना था। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज करके दुनिया को चौंका दिया। यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज थी। इसके बाद चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 ने इस सफर को आगे बढ़ाया। चंद्रयान 3 की सफलता तो एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। जब हमारा विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, तो वह पल 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक उत्सव बन गया। हम चांद के उस हिस्से पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं है, ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी है। ये हमें बताते हैं कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं। ये मिशन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब वे टीवी पर रॉकेट को उड़ते हुए देखते हैं, तो उनकी आंखों में भी एक वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने का सपना जागता है। मंगलयान और चंद्रयान की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो सितारों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। देवियों और सज्जनों, अब सवाल यह उठता है कि इन अंतरिक्ष मिशनों से आम भारतीय को क्या मिला? इसका जवाब बहुत सरल है। आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिससे आप देश दुनिया से जुड़े हैं, उसके पीछे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का हाथ है। जब आप टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखते हैं, तो उसे आप तक सैटेलाइट ही पहुंचाता है। हमारे मछुआरे भाइयों को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सही जगह की जानकारी सैटेलाइट से मिलती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। किसानों को मौसम का पूर्वानुमान मिलता है, जिससे वे अपनी फसलों को बचा पाते हैं। इसरो के सैटेलाइट देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी हमारी सेना की मदद करते हैं। जब कोई तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो इसकी चेतावनी हमें पहले ही मिल जाती है, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। देश के दूर दराज के इलाकों में जहां स्कूल और अस्पताल नहीं हैं, वहां टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। यानी इसरो सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ाता, बल्कि यह हर भारतीय के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने का काम करता है। यह एक मूक क्रांति है, जिसका फायदा हम सबको मिल रहा है। यह सफर हमें एक बहुत जरूरी सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता ही प्रगति का मूल मंत्र है। डॉ. साराभाई ने जो सपना देखा था, वह आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव में देश का भविष्य संवर रहा है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए।
हमें बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की राह पर है। यह सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की उपलब्धि नहीं है, यह हर भारतीय की उपलब्धि है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो उन टिमटिमाते तारों के बीच भारत की इस गौरवशाली यात्रा को जरूर याद कीजिएगा। यह कहानी प्रेरणा की है, यह कहानी आत्मविश्वास की है और यह कहानी एक ऐसे भारत की है जो रुकना नहीं जानता। यह सफर अभी जारी है और मंजिल अभी और भी दूर है। हमें मिलकर इस सपने को और आगे ले जाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा भारत दे सकें जिस पर वे गर्व कर सकें।